नमस्कार स्टूडेंट्स, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। आज से हम वापस से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम हिंदी में 10th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है अजंता। इसके लेखक है भगवान शरण उपाध्याय। इनका जन्म हुआ था 1910 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1982 में। डॉक्टर भगवान शरण उपाध्याय का जन्म बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका निधन यानी कि मृत्यु मॉरिशस में हुआ था। साहित्यकार के रूप में देश विदेश की अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से सक्रिय रूप से संबद्ध रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मनीषा का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने और जीवन के अंतिम समय में वे मॉरिशस में भारत के राजदूत थे। उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश के 4 खंडों का संपादन किया। भारतीय संस्कृति के स्रोत, गुप्तकालीन संस्कृति, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम थोड़ा लेसन के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत प्रवास वर्णन। प्रवास वर्णन यानी कि पिकनिक पे जब जाते और जो हम उसका वर्णन करते हैं ना, उसका प्रवास वर्णन बोलते हैं। तो आपको 1 लाइन आंसर या तो MCQs में ये पूछा जाता है कि लेसन नंबर 10 मतलब कि अजंता गद्य है, इसका प्रकार क्या होगा। तो इसका प्रकार होगा प्रवास वर्णन। तो प्रस्तुत प्रवास वर्णन में अजंता की गुफाओं का परिचय मिलता है। चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा अजंता गांव के समीप उत्तर महाराष्ट्र में स्थित है, जो अपनी चित्रकारी के लिए पूरे विश्व में सुविख्यात है। सुविख्यात यानी कि फेमस है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से और चित्रकला से ओतप्रोत है। मतलब उसके जो ये गुफाएं हैं यानी कि केव, वो अजंता में वो बौद्ध धर्म के दर्शन कराते हैं। इसमें जो शिल्प कला है यानी कि पत्थरों के ऊपर जो बनाई जाती है मूर्तियाँ और वहाँ का वर्णन, ये सब पत्थर के ऊपर ही होता है। तो शिल्प कला और चित्रकला मतलब वहाँ पे कुछ ड्राइंग्स भी थे, तो बहुत ही अच्छे थे ऐसे। तो जो भारतीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट ज्ञान को दर्शाती है, मतलब पूरे भारत के इतिहास में वो बेस्ट कला का नमूना, बेस्ट ऐसे उसको वो उस हिसाब से ये अजंता गुफाएं फेमस है। यूनेस्को ने अजंता को विश्व धरोहर घोषित किया है, मतलब वो विश्व की एक धरोहर है, ऐसा उन्होंने घोषित किया है। तो चलो अब हम आगे लेसन पढ़ेंगे। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। हम देख रहे हैं कि अभी बहुत बड़े पहाड़ों में से यानी कि पर्वत में से भी रास्ता बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, पूज में भी ऐसा रास्ता है जो हम हिल गार्डन का जो हाईवे रोड है ना, वो ऐसे पहाड़ में से ही काट के बनाया गया है। अगर आपको ये देखना हो तो आप जब हिल गार्डन जाओ तो वो रास्ता देखना, तो आपको ये लेसन में जो समझाया है वो समझ में आ जाएगा। तो ये किस तरह इंसान की खूबियों व कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। मतलब जो पहले हुआ है और इंसान में जो खूबियाँ हैं, जो होशियारी है, वो दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए और दूसरी पीढ़ी तक उनकी बातें पहुंचाने के लिए ये ऐसे सब उपाय किए गए हैं। और फिर क्या हुआ, ये जो मनुष्य है उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्रों पर अक्षरों के मोती बिखरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है और हमारी अमानत विरासत बन गई है। मतलब पहले के ज़माने में क्या हुआ है, ये सब जो हमें उसके अवशेष मिलते हैं। तो पहले ऐसे ये प्रिंटर, ये टाइपिंग, ये कंप्यूटर, ये सब कुछ नहीं था। तो ये लोग कैसे क्या करते थे कि ताम्रपत्र यानी कि ताम्र होता है, धातु है, पीतल और ताम्र जो होता है, तो उसके ऊपर वो लिखते थे, या तो दीवार के ऊपर पत्थर के ऊपर ऐसे
छेनी और हथौड़ी से कुछ भी संदेश लिखते थे या किस समय का वो है वो वर्णन करके लिखते थे, या तो अपना संदेशा उसके ऊपर लिखकर रख देते थे। और ये सब वो हमें विरासत में मिला है। मतलब पहले की जो हमने इतिहास है, पहले का इतिहास है, वो हमने इस हिसाब से जाना है हमने। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। ये जो सब उपाय है उसमें से एक उपाय है पहाड़ों को काटना, यानी कि डूंगर, पर्वत को काटना, और उसमें से भी मंदिर बनाए गए हैं और ऐसे इन मंदिरों की दीवारों पर ये चित्र लिखे गए हैं। आज से कई 2,2500 साल पहले ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी है। मतलब कहाँ है, अभी से 2,2500 साल पहले हमारे देश में ऐसे पर्वतों को काटकर मंदिर बनाने का सिलसिला चला है। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से। जो ये अजंता की गुफाएं हैं वो सबसे पुरानी गुफाएं हैं और इनको भी ऐसे पहाड़ यानी कि पर्वत काटकर बनाए गए हैं। जैसे एलोरा और एलिफेंटा को की सबसे पिछले काल की, वैसे तो ऐसे कहते हैं हम अजंता एलोरा की गुफाएं, और उससे भी आगे के काल की ये गुफाएं है। देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं। अभी हमारे देश में जो भी मंदिर है, गुफा है, उसमें सबसे टॉप लेवल पर अजंता की गुफाएं है, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए। अजंता की जो गुफाएं हैं उसके दीवारों पर चित्र लिखे हैं, वो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन गया है। चीन के तुन हुआंग और लंका के सिमिरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे और अब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल कर किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल न हो। हाँ, मतलब निहाल होना यानी कि उसको देखकर एकदम खुश हो जाना, आकर्षित हो जाना, और उसकी जो सुंदरता है वो देखकर एकदम प्रभावित हो जाना। तो अगर विदेशी लोग ये गुफाएं देखकर इतने प्रभावित होते हैं, खुशहाल होते हैं, तो हमारे देश के लोग तो होने ही वाले हैं। बाघ और सीतनवसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में है। इनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है, मतलब सर्जन किया गया है। क्या है, मतलब कि इसके जो दीवारों के ऊपर चित्र बनाए हैं, नक्शी काम किया गया है, शिल्प काम किया गया है, वो इसी प्रकार से किया गया है। उसको देखकर ही हमें उसकी पहले की जो स्टोरी है सब कुछ समझ में आ जाती है। उस हिसाब से उन लोगों ने पूरा बारीकी से अच्छे से काम किया है ताकि हमें देखने में सुंदर लगे और अच्छा लगे। और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। कलावंत छेनी से मूर्तें भी उभारते कोतरते गए। जैसे मैंने आपको बताया कि हथौड़ी और छेनी से, छेनी एक छोटा सा साधन है जो पत्थर के ऊपर उसको रख कर उसके ऊपर हथौड़ी मारते हैं और ये पूरा शिल्प तैयार करते हैं, और ये इस हिसाब से करते हैं और उसके अंदर इतना भाव होता है कि उसको देख के ही हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। हाँ, और उसकी स्टोरी भी हमें समझ में आ जाती है कि ये स्टोरी है इन दो पिक्चर की ऐसे, और ये कला के एक अनुपम नमूने हैं इसमें। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है, प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। बम्बई से सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौंधे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को स्नात करते हैं। मतलब क्या है, मुंबई से आगे हैदराबाद के बीच में विंध्याचल के पूरब और पश्चिम दौड़ती पूरी पर्वतमाला है। हाँ, और उससे दक्षिण की ओर ये
है जिसको सह्याद्री कहते हैं। एक सिलसिला यानी कि एक पार्ट दक्षिण की ओर चला गया है जिसे सह्याद्री कहते हैं। और अजंता की गुफा है वो उसी मंदिर और पहाड़ी को शनाख्त करते हैं यानी कि दिखाई देते हैं ऐसे। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बहादुर नदी कमान सी मुड़ गई है। हाँ, कौन सी नदी है? बहादुर नदी का नाम याद रखना, वन लाइन आंसर में पूछा जा सकता है, या तो एमसीक्यू या तो फिलिंग द ब्लैंक्स में। वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया है और इन्होंने उसे खोद कर भवनों महलों से भर दिया। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया तो पर्वत का हिया दरकता चला गया और वहाँ एक से एक बरामदे हाल और मंदिर बनते गए। मतलब चट्टानों की यानी कि ये बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर वहाँ सब कुछ महल बनाया गया, वो सब महल भवनों इनसे भर दिया गया है। और ये जो है वो क्या कहा है कि सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का मेल जो किया गया है। हाँ, चट्टान मतलब चट्टान एकदम अडग होता है और इंसान को उसके सामने कमजोर माना गया है, फिर भी उसका मेल वहाँ पे बताया गया है। जो पर्वत का हिया दरकता चला गया, हिया मतलब हृदय, ऐसे कि पर्वत के हृदय को चीरता चला गया है। एक से एक बरामदे हाल और मंदिर बनते गए। बरामदे यानी कि दरवाजे, तो ऐसे बारी बारी ये सब कुछ बनता गया है। स्टूडेंट्स, ये अजंता इलोरा की गुफाएं हैं, उसमें सब कुछ सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का वर्णन किया गया है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने 8 में संस्कृत में एक चैप्टर पढ़ा था, प्रवास वर्णन। जैसे मीना नाम की वो लड़की थी, वो पिकनिक में जाती है और वहाँ पे उसने अजंता इलोरा की गुफाएं देखी और उसकी मम्मी को वो पूरा फ़ोन के ऊपर वर्णन करती है कि यहाँ पर देखने लायक ये सब है। तो ये बहुत ही अच्छी प्लेस है और हिस्ट्रिकल प्लेस है। वहाँ पे बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में बताया गया है। ऐसे चित्र वहाँ पर अंकित किए गए हैं कि अगर हमें चित्रों के ऊपर से और साथ में साइड में जो ताम्रपत्र और उन सब पर ताड़पत्र उन सब पर उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री लिखी है, उसको देखकर हमें उसका इतिहास पता चलता है। स्टूडेंट, इस लेसन का ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका दूसरा पार्ट, लेसन का दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक सबको अस्तु और ये लेसन आगे पढ़ लेना, ठीक है।